हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यदुवंशी स्टोरीज़। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नर पिशाच का आतंक पार्ट 1 स्टोरी आपने हमारे चैनल पर सुनी होगी। तो आइए हम आगे की स्टोरी नर पिशाच का आतंक पार्ट 2 सुनते हैं। अजय सोच रहा था कि एक ऐसा तांत्रिक जो उस नर पिशाच से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो कहाँ मिलेगा, जो उसके दोस्त की मौत का बदला ले सकता है। अजय इसी सोच में अपने घर आ गया। वहाँ उसके पिता कृष्णपाल ने कहा, अजय मैं चाहता हूँ तू कल शहर वापस चला जा। मैंने सुना है कि तू अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाह रहा है, वो भी उस नर पिशाच से। इस सब चक्कर में मत पड़ और शहर चला जा। पिताजी आप बात को समझिए, यह सब मैं अपने दोस्त के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस गांव को नर पिशाच के चुंगल से मुक्त कराने के लिए कर रहा हूँ, अजय ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। कृष्णपाल जी ने गुस्से से उसे डांटा, मैं तुझे जो कुछ कह रहा हूँ बस वही कर। कल अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं जीत पाया है, न जीते जी न उसके मरने के बाद। अजय बहुत डर गया था, वह अपने पिता के गुस्से को जानता था। अजय बोला, पिताजी मैं शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आप गांव वालों से कहिए मेरा साथ दे। अगर सब मिलकर इस समस्या से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम सब बच जाएंगे, नहीं तो एक न एक दिन पूरा गांव उसका शिकार बन जाएगा। कृष्णपाल जी बोले, ठीक है कोशिश कर लेते हैं, मैं गांव वालों से बात करूंगा, लेकिन तू कुछ भी अकेले नहीं करेगा। अजय मान गया। अगले दिन गांव में पंचायत रखी गई। उसमें फैसला हुआ कि गांव के 4 आदमी दूसरे गांव जाकर तांत्रिक ढूंढेंगे। उनके साथ अजय भी जाएगा। अगले दिन अजय अपने साथ गांव वालों के 4 लोगों को लेकर सुबह ही निकल गया। वे सब दूसरे गांव गए, कहीं तांत्रिकों से मिले, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि वो सब उस तांत्रिक और उसकी शक्तियों के बारे में जानते थे। इन सब में शाम होने लगी। तभी एक गांव वाले ने कहा, हमें वापस गांव चलना चाहिए। अगर अंधेरा हो गया तो वह नर पिशाच हमें नहीं छोड़ेगा। उसे सब पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और गांव की ओर चल दिए। गांव तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा होने लगा। यह देखकर सभी डर गए। अजय ने चारों को रोका और कहा, भैया अंधेरे में जाना ठीक नहीं, मैं पहले ही अपना दोस्त खो चुका हूँ। हम यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे। चारों गांव वाले भी डरे हुए थे। वे मान गए। सभी वापस मुड़ गए, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अजय पीछे मुड़कर जाना चाहता था। तभी एक गांव वाले ने उसे कहा, ऐसी गलती मत करना, यह उसी नर पिशाच की चाल है। पीछे मुड़कर देखा तो वो तुम्हें अपनी ओर बुला लेगा। अजय सावधान हो गया और वापस चलने लगा। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, रुक जा दोस्त, इतने साल की दोस्ती अब दोस्त को अकेला छोड़ के जा रहा है। यह नर पिशाच मुझे रोज़ मारता है, मुझे बचा ले। अजय पीछे मुड़कर देखा और देखा कि पगडंडी पर उसका दोस्त विजय खड़ा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके कपड़ों पर कई जगह खून लगा था, उसके हाथों से भी खून बह रहा था। अजय रोता हुआ अपने दोस्त की तरफ तेजी से भागा, लेकिन गांव के 4 लोगों ने उसे तेजी से पकड़ लिया। अजय चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, मेरा दोस्त बुला रहा है, मुझे उसे छुड़ाना है। तभी एक गांव वाले ने उसे थप्पड़ मारा, बेवकूफ़, तू तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। वो तेरा दोस्त नहीं है, नर पिशाच ने उसे अपना चेला बना लिया है। वह अब तेरा दोस्त नहीं है, नर पिशाच मार डालेगा हम सबको।
अजय की हालत खराब हो गई थी। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया। एक ने उसे पानी पिलाया। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। 2 आदमियों ने उसे उठाया और अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। पांचों अब एक धर्मशाला में रुक गए थे और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सबने फैसला किया कि उनमें से बारी बारी एक जगता रहेगा, कहीं अजय उठकर इधर उधर ना चला जाए। अजय की रखवाली करना जरूरी था। अजय गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसने सपने में देखा कि वह नरपिशाच विजय को मार रहा है। अपने नाखून उसके शरीर में गाड़कर उसका खून पी रहा है। विजय अजय अजय पुकार रहा था। अचानक अजय की आंख खुल गई। वह दरवाजे की ओर भागा। एक आदमी ने सबको शोर मचाकर जगा दिया। फिर चारों ने अजय को पकड़ लिया। तभी ऊपर सीढ़ियों से गेरुए कपड़े पहने एक साधु बाबा नीचे आए। उन्होंने अजय के ऊपर गंगा जल के छींटे मारे। अजय शांत हो गया। वह अब बेहोश सा होने लगा था। 2 आदमी उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गए। साधु बाबा के पूछने पर बाकी दोनों आदमियों ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, इसे कल साथ में लेकर मेरे आश्रम आ जाना। सुबह जब अजय की आंख खुली तो चारों आदमी उसे लेकर साधु बाबा के आश्रम पहुंच गए। अजय से बाबा ने कुछ अकेले में बात की और उसे गांव जाने के लिए कहा। बाबा से मिलकर अजय और चारों आदमी गांव पहुंच गए। वहां जाकर अजय ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, साधु बाबा गांव में आएंगे और यहां हवन पूजन करके उस तांत्रिक को मुक्ति दिलाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी लोग उनका शिकार हुए हैं वे भी मुक्ति दिल जाएंगे। मुखिया जी बहुत खुश हुए और बोले, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे गांव का कल्याण हो जाएगा। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी जान पर खेलकर इस गांव को बचाने की कोशिश की है। 2 दिन बाद साधु बाबा गांव पहुँचे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। उन्होंने गांव में हवन करना शुरू किया। उन्होंने उस दरवाजे को खोलने के लिए कहा। दरवाज़ा खोल दिया गया। तभी दरवाजे से बहुत भयानक आवाज़ें आने लगी। रात का समय था। बहुत तेज़ी से एक साया उस दरवाजे पर आया। उसके मुंह से भयानक आवाज़ निकल रही थी। साधु बाबा ने उसे मंत्रों से बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। साधु बाबा की शक्ति के सामने उस नरपिशाच की शक्ति कम पड़ गई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। साधु बाबा ने खेतों में जाकर गंगा जल छिड़का। साथ ही गांव वाले भी अपने अपने खेतों में पहुंच गए। इसके बाद साधु बाबा ने गांव की सीमा पर जाकर एक बड़ी सी कील मंत्र सिद्ध करके मुखिया जी को दे दी और कहा, इसे यहाँ गाड़ दो। आज के बाद कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। इस तरह गांव वालों को उस नरपिशाच से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।